आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास में हड़प्पा और सिंधु सभ्यता के बारे में, जो जिसका जो काल था 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व था। तो तो इसका कार्यकाल 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व था। यदि आप बिहार दरोगा या किसी स्टेट के दरोगा या फिर पीसीएस, अदरवाइज एसएससी, जीडी, पुलिस इत्यादि की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा यूजफुल साबित होने वाला है। सो डैट रीजन आप सब्सक्राइब कर ले, ऐसी वीडियो आपको अपडेट मिलते रहेगा। सो डैट रीजन नेक्स्ट स्टार्ट ना। तो हड़प्पा सभ्यता जो है का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त कब से हुआ? तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के काल को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता जो थे, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो यह ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी, बल्कि मेसोपोटामिया, बात करें मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता, सारा इसके समकालीन था। ये मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन, बल्कि ग्रीक की सभ्यता उस टाइम नहीं था। ठीक ना। नेक्स्ट बात करें सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो यह पंजाब, अभी जो आधुनिक पंजाब है, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, ये सारा एरिया जो है सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता था, यह है। नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष सुने होंगे, कहाँ से प्राप्त हुआ? तो यह सुरकोत्रा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता स्थल जो कालीबंगन जो है किस प्रदेश में है? तो यह राजस्थान में है। नेक्स्ट कालीबंगन आपका राजस्थान में है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग जो है हड़प्पा काल की मोहरों या मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो मुख्य रूप से यह सिलखड़ी का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट देखें हम लोग, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? यह कांस्य युग की थी। हड़प्पा सभ्यता जो था कांस्य युग सभ्यता था। नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार करना उसका मुख्य व्यवसाय था। बात करें हड़प्पा सभ्यता निवासी थे, शहरी निवासी था। हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसा थे? शहरी थे। नेक्स्ट बात करें सिंधु सभ्यता के घर किससे के बनाए जाते थे? तो ईंट से बनाया जाता था। उस टाइम भी ईंट का घर बना होता था। बात करें हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो और हड़प्पा काल का कितना था? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच है। नेक्स्ट निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी ने क्या था? हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज। नेक्स्ट सिंधु सभ्यता का पतन नगर या फिर बंदरगाह कौन सा था? तो यह लोथल था। ठीक है। आगे बात करें, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो यह खोज जो है लोथल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लोथल में हुआ था। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो यह विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक के श्रेणी या वर्गों में विभक्त था। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। नेक्स्ट देखें हम लोग, तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता था। बात करें निम्नलिखित में से कौन सा जो लक्षण या सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो केवल 2। इसमें से वे देवी देवताओं दोनों को पूजा करते थे, इसका सही चित्रण है। बात करें हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में 21 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उपयुक्त सही है? तो इसमें से कौन सा सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। पशुपति का सम्मान हड़प्पा सभ्यता काल से जो है सम्मान चालू हो गया था। नेक्स्ट, हड़प्पा के लोगों को सामाजिक पद्धति का कैसी थी? तो इसका जो सामाजिक पद्धति था वो उचित समतावादी था। क्या था? उचित समतावादी था। नेक्स्ट वर्ड है, तो बात करते हैं सिंधु का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस प्रस्थल को कहा गया है? तो यह जो है मोहनजोदड़ो को कहा गया है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र किस आकार या किस शेप में था? तो यह त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार, एक त्रिभुज के आकार का था। बात करें मैच के बारे में, तो मैच द फ्लोइंग है। इसमें से हड़प्पा जो था, हड़प्पा मतलब किस नदी के किनारे कौन बसा हुआ था? इसके बारे में, तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। किस नदी? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ था।
बात करें मोहनजोदड़ो, क्या है मोहनजोदड़ो, यह सिंधु नदी के किनारे बसा था। लोथल, लोथल आप लोग पढ़े होंगे, क्या भगवा, क्या भगवा। और बात करें कालीबंगा, ये घग्घर नदी के, तो एक बार फिर से रिवीजन हो जाए। हड़प्पा आपका रावी नदी किनारे है। बात करें मोहनजोदड़ो, ये सिंधु नदी, हड़प्पा रावी, लोथल आपका भोगवा, और कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे बसा हुआ। नेक्स्ट देखें, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, यह कालीबंगा से प्राप्त होता है। और सिंधु सभ्यता में ईंटों का जो अलंकार किस स्थान से मिला है, ईंट के बारे में, तो यह आपका जो है कालीबंगा से प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो यह सिंध में। मोहनजोदड़ो कहाँ है, सिंध में। आज यह पाकिस्तान में प्रेजेंट है, प्रेजेंट टाइम में, मतलब आधुनिक समय में। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार, मतलब स्नान करने का जो बहुत बड़ा स्नानागार था, वो कहाँ स्थित था, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ है, सिंध में। सिंध में वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में। तो आगे देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। तो सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, तो यह आद्र शिव, मतलब आधा शिव का। नेक्स्ट देखें हम लोग, तो निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था, तो यह लोथल, ठीक ना, यहाँ पे बंदरगाह भी था। नेक्स्ट मोहनजोदड़ो का स्थायी नाम क्या था, तो इसका स्थायी नाम मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड, ठीक ना। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से हड़प्पा सभ्यता को जाना जाता है। आगे देखिए, सिंधु स्थलों के, मतलब सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का जो है सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ, तो बैल का सबसे ज़्यादा मात्रा में हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किस नाम से जानते हैं, अपने नगर नियोजन के लिए जाना जाता है। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है बहुत सारे, मैक्सिमम एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। बात करें सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो लोथल भारत में स्थित है। आगे देखें हम लोग, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है, तो हड़प्पा। कौन सा, हड़प्पा। बात करें भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से मिलता है ये प्राचीन, तो यह आपका हड़प्पा की संस्कृति से मिलता है। बात करें सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो ये असत्य है कि वे लोग लोहे से परिचित थे, लोग लोहे से परिचित नहीं थे। और जबकि मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था की, सारा सही है। नेक्स्ट देखें हम लोग, मिलान चिन्ह में क्या करा, तो इसका सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा उत्तर में था मांडा, जो अभी भी जम्मू कश्मीर जो वर्तमान में इधर उत्तर था। और सिंधु सभ्यता का दक्षिणी सीमा ये दैमाबाद जो महाराष्ट्र का है, वहाँ पे था। और पूर्वी सीमा बात करें तो ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, और पश्चिमी सीमा जो है सुतकोड्रा, ये बलूचिस्तान से लगता था। बात करें मांडा किस नदी के किनारे स्थित था, तो ये मांडा जो है आपका किस नदी के किनारे स्थित था, तो यह चेनाब नदी के किनारे स्थित था। बात करें हड़प्पाकालीन जो रोपर या पंजाब में जो पड़ता है, किस नदी के किनारे था रोपर, तो यह सतलज नदी के किनारे था। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, यह धौलावीरा में पता चलता है। कहाँ पे, तो धौलावीरा में। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः जो है किस रंग का प्रयोग किया होता था, तो सामान्यतः लाल रंग का यूज किया जाता था वहाँ पे। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता था, यह आदि इतिहास से पूछा जाता है, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में आता है, ठीक ना। जब हिस्ट्री को डिवाइड किया गया था, आप लोग डिटेल्स में पढ़िएगा तो वहाँ से पता चलेगा। सिंधु सभ्यता जो है उसको किस युग में मतलब यह पड़ता है, यह आदि ऐतिहासिक युग में पड़ता है। इसमें कोई लिखा हुआ जो लिपि ऐसा नहीं है जिसको पढ़ सके, ठीक ना। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं का अवशेष मिले हैं, तो यह मोहनजोदड़ो से कुआं का अवशेष प्राप्त हुआ है। आगे बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में से जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह क्या नाम है, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी इससे जुड़े हुए हैं, राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। नेक्स्ट, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, तो इसका जो प्रभारी दिया गया था यह सर जॉन मार्शल को दिया गया था।
बात करें निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है उसमें ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे, मतलब पशु से प्राप्त मतलब पता चलता है, तो यह है बैल। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे सिंधु सभ्यता के लोग? तो यह मात्र शक्ति में विश्वास करते थे, कांड में विश्वास नहीं करते थे, आत्मा और ब्रह्म में नहीं करते, ना ही यज्ञ प्रणाली, वो केवल मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। निम्नलिखित में से कौन सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? समुद्र तट से स्थित कौन सा नहीं था? तो ये इसमें कोट दीजी नहीं था, ठीक ना, बल्कि बालाकोट, लोथल और सुतकोटरा सभी इससे संबंधित था। आगे देखें हम लोग, निम्नलिखित में मोहनजोदड़ो का सबसे मतलब बड़ी इमारत कहाँ था? विशाल स्नानघर। ठीक है। आगे देखें हम लोग, तो हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो यह ग्रिड पद्धति अपनाया था। कौन सा पद्धति हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 53 देखें, ये मिलान चिन्ह वाला है, तो मिलान चिन्ह को देखें, तो इसमें होता है लोथल, ये क्या हो जाएगा आपका? गोदवारा। क्या हो जाएगा? गोदवारा। कालीबंगन, इसमें जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ था वहाँ से। और धौलावीरा की बात करें तो ये धौलावीरा हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख यहाँ से प्राप्त हुआ। धौलावीरा बनवाली से पकी हुई मिट्टी बनी हुई एक हल की प्राकृति, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखें हम लोग, तो करा निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण अंकन नहीं था? तो यह शेर का नहीं था यहाँ पे। ठीक है। जबकि हाथी, गैंडा, बाघ सभी था। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो दिया लोहा से परिचित नहीं थे, जबकि टीन, शीशा, सोना, चांदी और तांबा कांसा सबसे परिचित थे। ठीक है। ये सारा परिचित थे, बल्कि लोहा से परिचित नहीं थे। बात करें निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान, मतलब युगल मतलब जोड़ा, डबल, ठीक है, वेरियल में जो होता है युगल में था, प्रमाण मिला, तो यह लोथल से प्रमाण मिला है। लोथल कहाँ था? लोथल एक बंदरगाह स्थल था, इससे भी याद कर सकते हैं, बंदरगाह स्थल था, मतलब पूरा टेक्नोलॉजी वाला एरिया था, वहाँ पे युगल चल रहा था, तो इसलिए युगल को एक जगह संस्कार मिला, मतलब क्या बोल सकते हैं, समाधान। नेक्स्ट, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों किस नाम से पुकारा करते थे? तो सिंडन के नाम से पुकारते थे। बात करें हड़प्पा काल के तांबे का रथ जो है किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो तांबे का रथ जो है दैमाबाद से प्राप्त हुआ था। हड़प्पा काल में जो है तांबे का रथ जो है दैमाबाद से प्राप्त हुआ था, तांबे का रथ। करा हड़प्पा कालीन जो है किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो उसमें चांदी, टीन और सोना, तीनों का आयात करते थे। हड़प्पावासी जो था सोना, चांदी, टीन, तीनों का आयात करते थे। और रथ कहाँ से मिला था? तांबे की रथ दैमाबाद से। आगे देखें, हड़प्पावासी जो थे टार्जवर्ध भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? या हिंदू कुश क्षेत्र के बंद ख्यास्तों से करते थे। इसमें कुछ मिस्टेक है। नेक्स्ट, अफगानी जो था अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, तो यह सुतगोडरा और यह मुंडो काक दोनों संबंधित हैं। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो इसमें सभी थे, एक लोथल, सुतकोटरा ये भी थे एक बंदरगाह नगर, कुंतासी भी था, कुंतासी, लोथल, सुतकोटरा, इसके बाद अल्लाह दीनो एवं बालाकोट। याद रखिएगा बालाकोट भी समुद्री किनारे था, तो बालाकोट, अल्लाह दीनो, सुतकोटा, लोथल और कुंतासी। नेक्स्ट देखें हम लोग, तो करा मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव, आद्र शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ था या हुआ है? तो इनमें से सभी, हिरन, गेंडा और भैंसा, और बात करें व्याघ्री एवं भास मतलब हाथी दोनों का। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। बात करें किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी का प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुआ? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ।
किस सिंधुकालीन सभ्यता स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? या चुनो और से मिले हैं। बात करें किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त में प्राप्त जार पर चोंच में मछली, दवाई, चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी के चित्रांकन का जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सदृश थे या लोथल में थी। लोथल से याद रखिएगा, वहाँ एक हाई डेवलप और बंदरगाह स्थल था, और वहाँ बंदरगाह में क्या होता था, मछली होता ही होगा, ठीक है ना। तो उससे याद रखिएगा, मछली, दवाई, चिड़िया एवं पेड़ के नीचे लोमड़ी का चित्रांकन जो मिलता है और जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश थे, ये लोथल। ओके, नेक्स्ट देखें हम लोग। तो कह रहा स्वतंत्रता भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज प्राप्त हुआ, तो यह गुजरात से अधिक प्राप्त हुआ। बात करें निम्नलिखित में से कौन सा फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो चावल नहीं था, जबकि गेहूं था, दाल था, जौ था। चावल नहीं था, याद रखिएगा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। नेक्स्ट कारण दे रखा, कथन था, कारण वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ये दोनों क्वेश्चन सही है, और आज जो है मतलब इसका रीजन जो है ये को स्पष्ट कर रहा है, ठीक है, सही स्पष्ट कर रहा है। उसके बाद देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी जिसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। ये भी सही बात है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी सही है। दोनों सही थे, ठीक ना। कपास बहुत अधिक मात्रा में होता था। बात करें मिलान झील के, यह हड़प्पाकालीन स्थल है, ये उसकी स्थिति है, ठीक ना। जैसे मांडा भी कहाँ पड़ जाता है? तो जम्मू कश्मीर में, याद रखिए। और ये सबसे उत्तर में था, सिंधु सभ्यता के उत्तर में था। दायमाबाद बात करें तो ये अब महाराष्ट्र में, ये दक्षिण में पड़ जाता था। और कालीबंगा बात करें तो ये राजस्थान में, और राखी गढ़ी हरियाणा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हम लोग, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? तो शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक है। आगे देखिए, सनहुद्रो के उत्खनन का निर्देश दिया था, तो J.H. मैके ने दिया था। बात करें निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो इसमें से हड़प्पा स्थल जो है सहगौरा नहीं है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आपको वैदिक सभ्यता मतलब वैदिक संस्कृति से मिलेगा, जिसका जो स्टार्टिंग डेट है 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व है, ठीक है। तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। सो डेट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।